हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर मैथिली देशपांडे और आज मैं बात करने वाली हूँ बैड ब्रेथ के बारे में। बैड ब्रेथ को ही मेडिकली हैलिटोसिस भी कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बैड ब्रेथ ये होता किसको है, ये क्यों होता है और उसकी ट्रीटमेंट्स क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट घर पर ही हम कर सकते हैं क्या? अगर घर पर ही कर सकते होंगे तो वो ट्रीटमेंट्स क्या रहेंगे? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बैड ब्रेथ होता क्यों है। तो बैड ब्रेथ का मेन जो रीज़न है वो है बैक्टीरिया। हमारे मुंह में बैड बैक्टीरियाज भी रहते हैं और उसके साथ साथ अच्छी जो बैक्टीरिया है कि जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी रहती है वो भी रहते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर एक येलोई स्टिकी सी लेयर बन जाती है कि जिसे हम प्लाक कहते हैं। वो जो प्लाक है वो इजीली हमारे ब्रश से निकल जाता है। पर अगर वो प्लाक हमारे ब्रश से नहीं निकला, यानी क्या कि हमारा ब्रश अगर वो प्लाक तक नहीं पहुंचा, तो वो प्लाक वैसे ही रहता है दांतों के ऊपर और वहाँ पे बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया है वो प्लाक में जो फूड पार्टिकल्स रहते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन करने की, तो उसमें कुछ गैसेस रिलीज़ होते हैं कि जिसके वजह से हैलिटोसिस, नहीं तो जिसे हम बैड ब्रेथ कहते हैं, उसकी शिकायत होती है। नॉर्मली सुबह उठने के बाद हर किसी को बैड ब्रेथ रहता है, लेकिन दिन में भी अगर किसी को बैड ब्रेथ की शिकायत रहती है तो उसके तरफ ध्यान देना ज़रूरी है और उसका ट्रीटमेंट भी करना ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं कि बैड ब्रेथ के ट्रीटमेंट्स क्या है और उसके कारण क्या है। बैड ब्रेथ का सबसे पहला कारण है वो है ड्राई माउथ। ड्राई माउथ यानी क्या कि हमारा गला सूखा पड़ना, हमारा मुंह सूखा पड़ना, हमारे मुंह में जो सलाइवा का प्रोडक्शन है वो कम होना, तो उसे ड्राई माउथ कहते हैं। ड्राई माउथ ये काफ़ी सारे रीज़न के वजह से हो सकता है, जैसे पानी कम पीना, प्रोलॉन्ग डायबिटीज़, स्मोकिंग की हैबिट, टोबैको च्यूइंग की हैबिट, माउथ ब्रीदिंग की हैबिट यानी रात में सोते वक्त मुंह खुला रख के सोने की हैबिट, और किसी मेडिसिन के वजह से भी ड्राई माउथ हो सकता है। तो अभी इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो इसका ट्रीटमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके जो रीडिंग्स है, यानी आपके ब्लड शुगर के जो रीडिंग्स है वो मॉनिटर करना और डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना। अगर टोबैको च्यूइंग नहीं तो स्मोकिंग की अगर हैबिट है तो उसे कम करना, नहीं तो उसे छोड़ने की कोशिश करना। माउथ ब्रीदिंग की हैबिट भी छोड़ने के लिए आप आपके जनरल फिजिशियन नहीं तो आपके डेंटिस्ट से सहायता ले सकते हो। माउथ ब्रीदिंग की हैबिट बेसिकली दो वजह से रह सकती है। एक तो है कि किसी किसी को हैबिट रहती है रात में सोते वक्त मुंह खुला रख के सोने की, नहीं तो दूसरा कि नाक से अगर हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं तो सांस लेने के लिए हमारा मुंह खुला रहता है। तो इसको रूल आउट करने के लिए आप आपके जनरल फिजिशियन की नहीं तो आपके डेंटिस्ट की सहायता लें और उस हैबिट से छुटकारा पाएँ। अभी हमने जैसे देखा कि बैड ब्रेथ नहीं तो हैलिटोसिस ये बैक्टीरिया के वजह से होते हैं, और हमारे मुंह में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे टंग के ऊपर रहते हैं। यानी जितना ब्रशिंग करना इम्पॉर्टेंट है, फ्लॉसिंग करना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही टंग क्लीनिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है। टंग क्लीनिंग ये आप ब्रश की सहायता से कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग स्टेनलेस स्टील के नहीं तो प्लास्टिक के भी टंग क्लीनर्स आते हैं। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है उसकी सहायता से आप टंग क्लीनिंग कर सकते हो, लेकिन टंग क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी डेली बेसिस पे, यानी हर रोज़ अगर देखा जाए तो 2 बार ब्रश करना, सुबह शाम 2 बार ब्रश के साथ टंग क्लीनिंग करना, और दिन में रात में सोने के पहले सिर्फ 1 बार फ्लॉसिंग करना। ये 3 चीज़ें प्लाक कम करने के लिए, बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। काफ़ी बार ये देखा जाता है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अगर खाने में आती है तो प्लाक एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो फास्ट फूड, नहीं तो जिसे हम जंक फूड कहते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स,
नहीं तो जिसमें बटर और चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ऐसे किस्म की चीज़ें अगर खाने में आती है तो प्लाक का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। प्लाक का एक्यूमुलेशन कम करने के लिए डेली बेसिस पे कुछ हैबिट्स आप डेवलप कर सकते हो। जैसे अगर कुछ भी खाते हो तो उसके बाद पानी से कुल्ला करना, ये एक हैबिट आप डेवलप कर सकते हो। और दूसरी हैबिट यानी कि हमारे खाने में सैलड्स रहते हैं, तो खाना खाने के बीच में तो सैलड्स खानी ही है आपको, लेकिन कुछ एक नहीं तो 2 पीसेस ककड़ी नहीं तो गाजर के जब खाना ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो जो पीसेस है वो कच्चे आपको खा लेने हैं। उससे क्या होगा कि खाना खाने के बाद जो एक प्लाक का एक्यूमुलेशन होता है, नहीं तो प्लाक की लेयर अगर दांतों के ऊपर बन जाती है तो वो ककड़ी नहीं तो गाजर से क्लींस हो जाती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि जिनको हैलिटोसिस नहीं तो बैड ब्रेथ की शिकायत रहती है, उनके इसमें 2 टाइम ब्रश करना, 2 टाइम टंग क्लीनिंग करना, 1 बार फ्लॉसिंग करना, ये तो फ़ायदेमंद रहता ही है। लेकिन उनके इसमें कभी कभी हमें एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश यानी ये आपको इजीली किसी भी मेडिकल में मिल जाएंगे। माउथ वॉश आप जब भी ख़रीदोगे तो उसमें एक ही चीज़ देखनी है कि वो अल्कोहल फ्री हो और उसमें क्लोरहेक्सिडिन का कंटेंट हो। लॉन्ग टर्म के लिए माउथ वॉश रिकमेंडेड नहीं है। अभी जैसे हैलिटोसिस नहीं तो बैड ब्रेथ का मेन कारण है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जैसे प्लाक में एक्यूमुलेट होते हैं वैसे ही फूड पार्टिकल्स में भी एक्यूमुलेट होते हैं। यानी अगर हमारे मुंह में कहीं पे भी अगर खाना फंसता है किसी भी रीज़न से, यानी कहीं पे सड़न हो, दांतों के बीचों बीच सड़न हो, नहीं तो 2 दांतों के बीच में सड़न है कि जिसके वजह से खाना फंसता है, फ्रैक्चर्ड फीलिंग है कि जिसकी वजह से खाना फंसता है, नहीं तो फॉल्टी क्राउन्स नहीं तो ब्रिज होंगे कि जिसकी वजह से खाना फंसता है, तो ये रूल आउट करने के लिए आप आपके डेंटिस्ट से एक बार चेकअप करवा लें। अगर किसी भी रीज़न से 2 दांतों के बीच में नहीं तो मुंह में अगर खाना फंसता है तो वो रीज़न क्यों हुआ है उसकी ट्रीटमेंट करवा लीजिए। हैलिटोसिस ने तो बैड ब्रेथ जैसे डेंटल प्रॉब्लम्स के वजह से होते हैं, वैसे ही कभी कभी ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स के वजह से भी रह सकते हैं। जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी हैलिटोसिस हो सकता है, नहीं तो लंग डिसीज़ में भी हैलिटोसिस रहता है, नहीं तो कभी कभी किडनी डिसफंक्शन की वजह से भी हैलिटोसिस रह सकता है। तो ये रूल आउट करने के लिए आपको आपके जनरल फिजिशियन से एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। अभी इस वीडियो में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है वो एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन बताई है, लेकिन अगर किसी भी डिसीज़ का अगर हमें ट्रीटमेंट करनी है तो सबसे पहला है कि डायग्नोसिस, यानी वो डिसीज़ क्यों हुआ है, तो उसके ऊपर उसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। तो इसीलिए अगर किसी को भी हैलिटोसिस नहीं तो बैड ब्रेथ की अगर शिकायत है तो सबसे पहला काम है वो यानी डायग्नोसिस। तो आप आपके डेंटिस्ट के पास जाके पहले डायग्नोसिस करा लीजिए कि हैलिटोसिस नहीं तो बैड ब्रेथ ही क्यों है, ताकि वो आपको उसके ऊपर से ट्रीटमेंट बता पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। Thank you so much for watching and take care.